बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। गोप्योचहु, गोपियां कहती है। इस वेणु गीत भाग 2 में हम गोपियों का वह अमृत मंथन जो उन्होंने अपने हृदय रूपी मटकी में मन रूपी दधि को मत करके प्रेम रूपी जो मक्खन निकाला है और उपासना के पात्र में जो भगवान कृष्ण को परोसा है, हम आपको उसका वर्णन कर रहे हैं। अक्षणवतां फलमिदं न परं वेदामः सख्या प्रसो ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टं ऐर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अर्थात गोपियां कह रही हैं, अरे सखी, अहो भाग्य हैं, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस इतनी ही सफलता समझी है और तो हमें कुछ मालूम नहीं वह कौन सा लाभ है। अरे सखी, ये जो दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हैं और लौटा कर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और जब प्रेम की तिरछी चितवन से हमको निहार लेते हैं, हमारी ओर देख रहे हों, उस समय उनके मुख माधुर्य का वह रस पान करती रहें, यही हम तप मानती हैं और यही हम अपना जप मानती हैं। बस इतनी ही जीवन की सफलता हमने जानी है और कुछ नहीं। मध्य विरेज रतुलम पशुपाल गोष्ठयां रंगे यथा नटवरौ कच गायमानौ। चब्बे नंद नंदन आम की नई कोपलें जो तप प्रवाल वरहस्तप कोप पलाब्जह मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेश। उन मधुर मधुर कौपलों को, नवीन नवीन कौपलों के मोरों के पंख और उनसे बनाया हुआ फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, तब उनका स्वरूप देखते ही बनता है। श्री कृष्ण के सांवरी शरीर और उस पर पीतांबर और बलराम जी के गोरे शरीर और उस पर नीला अंबर फहराने लगता है, तब उन दोनों का वेश बड़ा विचित्र हो जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वह दोनों बीच में बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। अरे प्यारी सखी, उस समय तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे रंगमंच पर दो चतुर नट अभिनय कर रहे हों। मध्य विरेज रतलम पशुपाल गोष्ठया रंगे यथा नट बरौ कच्च गायमानौ गोप्या किमाचरदयं कुशलं स्ववेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। यह वेणु पुरुष जाति की होने पर भी पता नहीं पूर्व जन्म में इसने ऐसा कौन सा साधन, तप, ऐसा कौन सा दान व्रत, भजन पूजन आदि किया होगा, कौन सा साधन किया होगा कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के, क्योंकि कृष्ण सिर्फ और कृष्ण केवल और केवल हमारे हैं, किंतु हमारे उन नंद नंदन के, उन दामोदर के अधरों पर यह अकेली बांसुरी संपूर्ण सुधा को पिए जा रही है, पिए जा रही है, पिए जा रही है। भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसम हृदयन्त्यो रस्यत्वक्षोस्त्रु
मुमुचुस्तरवो यथार्ययः, ये स्वयं उस रस को पी रही है। भुंक्ते स्वयं यद वशिष्ठ रसम हृदयंत्यो, उन हृदयंगम नंद नंदन के अधर सुधा का रस पान ये अकेली बांसुरी कर रही है। बांस पुरुष वर्ग में आता है, किंतु बांसुरी पुरुष वर्ग में नहीं। बांस पुरुष लिंग में आता है, किंतु बांसुरी स्त्री लिंग में आती है। तात्पर्य क्या है? जब हम अपने इस स्वभाव का परित्याग कर दें, हम अपने अहम रूपी, काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, मत्सर्य रूपी, मान रूपी, मद रूपी, लोभ रूपी समस्त इन पुरुष लिंगों का त्याग कर दें, तब हम भी बांसुरी बन करके भगवान कृष्ण के अधरामृत पर रह सकेंगे। जब हमें गोपी भाव प्रकट हो जाए, गोपियां कह रही हैं थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब पी जाएगी। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इनके साथ अपना संबंध जोड़ करके आंखों से आंसू बहा रहे हैं। हरि सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि नंद नंदन कृष्ण के चरण चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। वृंदावन सखी भवो बितनोत कीर्ति यद देवकी सुत पदाम भुज लब्ध लक्ष्मी। श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली जब बजाते हैं ना, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। हरि सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरणियां भी वही की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली जाती हैं। गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्यासिंद्रसां परतान्य समस्त सत्वम धन्याश्म मूढ़मतयो अपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुप आत विचित्र वेशम। ये हरणियां अपने पतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उन पर अपने प्राण न्यौछावर कर देती हैं। आकर्ण वैणु रहितम स कृष्ण सारा पूजाम ददु विरचिताम प्रणयावलोकहि कृष्णम निरीक्ष्य वने तो तत्सवरूपशीलम सत्वाच तत्किणित वेणु विचित्र गीतम। वह गोपियां कहती हैं कि यह हिरनियां बड़े बड़े नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के चरणों के उन पद चिन्हों को चूमती हुई उन्हें स्नेह भरी दृष्टि से देख करके उनके रूप रसपान को पिया करती हैं और खड़ी रहकर भगवान नंद नंदन का सत्कार किया करती हैं। वास्तव में इन हरणियों का जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार अपने को भगवान कृष्ण पर न्यौछावर नहीं कर पाती और हमारे तो घर वाले भी कुड़ने लगते हैं। हरि सखी, हरणियों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग की देवियां और युवतियां भी भगवान को देख करके आनंदित हो जाती हैं। उनको भी यह नंद नंदन आनंदित करने वाले सौंदर्यशील के निधि हैं। इन सौंदर्यशील निधि कृष्ण को देख करके कौन मोहित नहीं होगा। देव्यो विमान गतया स्वरन्सारा वृष्यत्म प्रसून कवरा ममोहरोविनीव्या गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटई पिबंत्या। अपना धीरज खो बैठती है।
बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। कमर से खिसक कर वह पृथ्वी पर गिर जाती है। अरे सखी, कृष्ण दर्शन के भाव में यह दशा उन अप्सराओं की, देव स्त्रियों की हो जाती है। तब फिर सखी हमारी स्थिति का तो हम क्या कहें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम।